तो यहाँ दोस्तों देखें हमारी चिकन कचौरियाँ हो गई हैं तैयार। अब हमारा ये, अब इसको भी हम निकाल लेंगे, इस बैच को भी। और ये देखें कितनी गोल्डन और बेहतरीन फ्राई हो गई हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूवर्स, मैं हूँ रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार स्पेशल रमज़ान की डिश लाई हूँ। तो आज हम बनाएंगे चिकन कचौरियाँ। जी हाँ, हम बनाएंगे चिकन की कचौरियाँ। आप भी स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे बनेंगी ये कचौरियाँ, और बाज़ार से बहुत ही सस्ती और मज़ेदार बनेंगी। बिल्कुल बनाएंगे हम बाज़ार जैसी। तो आप भी देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे खाने देखिए मज़े मज़े के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, छोटा सा कमेंट्स कीजिए, प्यारा सा कमेंट्स कीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए भी खाना बनाती हूँ, मेरी हौसला अफजाई करिए, मुझे ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। तो दोस्तों चिकन कचौरी बनाने के लिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या लवाजमात हैं। तो ये मैंने ले लिया है 300 ग्राम मैदा। हमारे पास 300 ग्राम मैदा है। उसके साथ हमने ये ले लिया है 300 ग्राम ही चिकन ले लिया। इसको बॉईल करके इसको रेशियो कर लिए, छोटे छोटे पीस बना लिए हमने। इसका मैंने ये पानी भी बचा लिया है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। यहाँ मैंने एक बड़ी प्याज चॉप की है, 4 हरी मिर्ची चॉप की है, 1 शिमला मिर्च है, 1 गाजर है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। लहसुन अदरक चॉप कर लिया, लहसुन है, ये अदरक है। इसके साथ ये सफ़ेद ज़ीरा है और ये है चिकन पाउडर। तो यहाँ हमारे मसाले हैं नमक, हल्दी, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई मिर्ची, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून काली मिर्ची, ये 1-1 टीस्पून है। तो चलते हैं इनको पकाने की तरफ। तो यहाँ दोस्तों मैंने मैदा ले लिया, इसमें 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है, टीस्पून जो है, खाने का चम्मच नहीं। यहाँ मैं डालूंगी 1 चम्मच अजवाइन। एक चम्मच मैं इसमें भर के ये बनास्पति घी डाल दूंगी। अब मैं इसको हाथों से करूंगी मिक्स। तो दोस्तों ये नॉर्मल पानी है, 1 गिलास। अब हम देखते हैं इसमें कितना पानी लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदूंगी। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने आपको कराची के मशहूर दही बड़े की रेसिपी बताई थी, जिसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। आप वहां से जाके देख सकते हैं। रमज़ान में वो दही बड़े बनाकर आप अफ्तारी में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है उसको बनाने का। और हमने उससे पहले इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने का तरीका भी बताया था। उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपने वहां से जाके उसे देख लेना है। और रमज़ान स्पेशल प्लेलिस्ट को भी फॉलो करना है 2024 की। उसमें भी हमने काफ़ी सारी रेसिपीज़ बताई हैं, जिनमें चिकन समोसा, चिकन रोल, चना चाट, काठियावाड़ी छोले, ये सब शामिल है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसके अंदर प्लेलिस्ट में शामिल है। आपने जाके वहाँ से वॉच कर लेना है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करके प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप हमें कौन से मुल्क से, कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक यू कर सकें। तो यहाँ दोस्तों देखो ये आटा मैंने गूंद लिया। अब मैं इसको रखती हूँ रेस्ट पे। और ये देखिए मेरा 1 गिलास पानी था, पौना गिलास पानी लगा इसमें, ये बच गया। तो मैं इसको रखती हूँ रेस्ट पे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैंने 1 चम्मच भर के इसमें डाल दिया है घी। अब ये घी गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें डालती हूँ मसाले। दोस्तों इंशाल्लाह आपको रमज़ान के आखिरी अशरे में
हम ईद स्पेशल रेसिपीज़ भी बताने वाले हैं। तो आप हमारी ये चैनल पर जुड़ जाइए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारी रेसिपी इस मिलती रहे। उसके लिए आपको ये करना होगा, साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करना होगा, जिससे तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ डालूंगी मैं 1 चम्मच जीरा। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जो है एक मूंग की दाल की कचौड़ी की रेसिपी बताई थी, ये जो कि बहुत ही पसंद की गई है हमारे चैनल पे। आपने उसको भी जाके हमारे चैनल पे देख लेना है। लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ। कितना कितना अम्मी है? तकरीबन 2-2 चम्मच है। दोस्तों तो ये थोड़ा सा मैंने कलर इसका निकाल लिया। अब मैं यहाँ डालूंगी प्याज। थोड़ा प्याज फ्राई कर लें, फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों आपसे ये मुझे कहना है कि अगर आपको हमारी रेसिपीज़ में, हमारे खाने बनाने के अंदर कोई बात ऐसी है जो समझ ना आती हो, या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट, कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। जो समझ नहीं आता हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। या हमारे अंदर अगर कोई कमी है या हमारी रेसिपी के अंदर कोई कमी है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि हम अपने आप को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। तो यहाँ दोस्तों मैं ये गाजर और शिमला मिर्च भी डाल दूँगी। साथ हम डालेंगे इसमें ये हमारे सूखे मसाले। थोड़ा सा हम गाजर को गला लें, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ दोस्तों ये चिकन स्टॉक है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि हमारी गाजर और शिमला मिर्च गल जाए। ये थोड़ा सा चिकन पाउडर है, आधा टीस्पून, ये भी मैं इसमें। तो यहाँ दोस्तों मैं ये चिकन भी शामिल कर दूँगी। दोस्तों हमने अपने चैनल पे आपको मिर्चों के पकोड़े भी ये बनाना बताए हैं, जो कि दही में डूबे हुए मिर्चों के पकोड़े हैं। आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैनल पे मौजूद है वो वीडियो। दही मिर्ची पकोड़े हैं, दही मिर्ची पकोड़े। ठीक। तो यहाँ मैंने 1 आलू बॉईल कर लिया, इसको छोटे छोटे पीस कर लिए। ये भी मैं इसको डाल दूँगी इसमें शामिल करेंगे हम। इसको भी मैं थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए ये कितनी मज़ेदार स्टफिंग हो गई है तैयार। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आप स्टफिंग तैयार कर लें 1 दिन पहले करके, और आप ढेर सारी रख लें अपने फ्रिज में, और फिर बस अपनी कचौड़ियाँ बनाएं। अभी मैं आपको कचौड़ी भी बताती हूँ पकाना। दोस्तों मैंने यहाँ आटे को यहाँ रख लिया, और ये हमारी स्टफिंग हो गई है तैयार। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की बनी है। तो मैं इसको करती हूँ, 2 पेड़े बना देती हूँ मैं इसको। अब मैं इसको गोल करके इसको बेलती हूँ। दोस्तों जिन लोगों ने कमेंट किया और हमें कहा कि आपकी रेसिपीज़, हमारी रेसिपीज़ की जिन्होंने भी तारीफ़ की, उन सब का शुक्रिया। और जो लोग कमेंट करते हैं उन सब का शुक्रिया। और जिन्होंने बताया कि हम आपकी वीडियोस को यहाँ से देख रहे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपके सवालों के भी जवाब आप देते रहेंगे गाए बगाए, और हम आपकी फरमाइशों को भी जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पे जुड़े रहें और हमारे सब्सक्राइबर बने रहें। तो दोस्तों ये तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट रेस्ट दिया था। मैं इसको एक बड़ी सी रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैं इसको लगाऊंगी घी।
इसको घी लगा के मैं इसको करूँगी रोल। हाथों से इस तरह चिकन कचौरी बनेगी लच्छेदार। अब मैं इसकी करूँगी कटिंग। अब आप देखें, इसको हम करते हैं ऐसे चकोर। फिर इनको ऐसे घी लगाऊंगी, इसको फिर ऐसे करूंगी, फिर ऐसे करूंगी इसको। तो ये देखें, फिर मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी इसको, फिर मैं एक ऐसे करूंगी, फिर इसका कोना पकड़ के ऐसे करूंगी, फिर ऐसे करूंगी। ये बनेंगे हमारे लच्छे। ये देखें, अब मैं यहाँ इनको देती हूँ, रखती जाती हूँ बना के। ये देखें, अब मैं इसको फिर दिखाती हूँ, ये भी आपको। इसमें फिर घी लगाऊंगी, एक ऐसे करूंगी उठा के, एक कोना फिर इसमें दबाऊंगी, एक कोना ऐसे करूंगी, फिर ऐसे करूंगी। ये फिर चारों कोने फिर बन जाएंगे। फिर इनको घी लगाऊंगी, फिर इसका मैं कोना ऐसे करूंगी, फिर ऐसे करूंगी। ये दोस्तों ट्रिप और ट्रिक्स है। ये देखें, ये हलवाई ऐसे बनाते हैं, ये हलवाइयों वाली है रेसिपी जो है चिकन कचौड़ी। ये मैं हलवाइयों वाली रेसिपी बना रही हूँ, मैंने हलवाई से सीख कर बनाई है ये। तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ, जहाँ मैं इसमें 2 चम्मच भरती हूँ ये स्टफिंग। अब यहाँ दोस्तों देखिए, वही प्रोसीजर, ये कोना और ये कोना, फिर मैं ऐसे, फिर मैं इसको ऐसे करके ऐसे बंद कर दूँगी। हमने इसको पोटली बना रही है। हाँ, अच्छी तरह से बंद कर दूँगी, इसमें ऑयल नहीं जाए। तो कपड़ों की गठरी लगेगी। हाँ, तो ये ऐसी बनती है। ये देखें, तो यहाँ दोस्तों देखिए ये बन गए। हमारा ऑयल मैंने मीडियम है, बिल्कुल अभी हल्का है। तो मैं ये इसको इस तरफ से डालूंगी ऐसे, फिर मैं एक और लूँगी, ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँगी। आप स्टफिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भरिए। ये देखिए, मैं इसमें अच्छा सारा डालूँगी, ज़रा खाने में मज़ा आएगा। दोस्तों बाज़ार से आप जब ख़रीदते हैं तो मतलब इस तरह की नहीं बनी होती और जायका भी ये नहीं होता। आप इंशाल्लाह घर में बनाएं तो आपको बहुत अच्छा जायका और इतनी अच्छी बनी हुई है, स्टफिंग इतनी मज़ेदार है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। ये देखें, इस तरह मैं इसका अच्छी तरह से इसको लॉक कर दूँगी। फिर मैं थोड़े से ये किनारे इस तरह, ये देखिए, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये खुद ही फूल कर ऊपर आएंगी।
देखें ये इतनी इसकी फिलिंग मैंने भरी है, अच्छी तरह मैंने भरी है, ढेर सारी। तो ये देखें आप इसको, इसको मैं पोटली बना दूंगी, चारों तरफ से इसको बंद कर दूंगी। दोस्तों बाज़ार से बाहर से जो मिलती हैं उससे कहीं है हद से ज़्यादा ये मज़ेदार होंगी इंशाल्लाह। तो आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि ये कैसी बनी और आपको ये कैसी लगी। तो दोस्तों मैंने कुछ देर मीडियम हल्का फ्लेम रखा था। जब ये थोड़ी सी हो गई, जान पकड़ गई, थोड़ी सख्त हो गई ना, फिर मैंने अब थोड़ा सा फ्लेम कर दिया है मीडियम, ताकि इन पे कलर आ जाए। ये अच्छे से अंदर से पक गई हैं। आप देखें, इसको थोड़ा सा मैं कलर लाने के लिए मैं इसको तेज़ किया है। तो यहाँ दोस्तों देखें हमारी चिकन कचौरियाँ हो गई हैं तैयार। अब हमारा ये, अब इसको भी हम निकाल लेंगे, इस बैच को भी। और ये देखें कितनी गोल्डन और बेहतरीन फ्राई हो गई हैं ये। पहले हल्की आंच पे मैंने इसको फ्राई किया, फिर थोड़ा इसको कलर देने के लिए थोड़ी आंच को मीडियम किया। अब मैं फ्लेम को करती हूँ कम। ये देखिए कितनी बेहतरीन फ्राई हुई है। तो सुभान अल्लाह, देखिए दोस्तों हमारी ये कचौरियाँ, चिकन कचौरियाँ हो गई हैं तैयार। आप भी स्टेप बाय स्टेप देख के इनको तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप हमसे बेहतर कर सकते हैं। और दोस्तों इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप, और आप भी ट्राई कीजिए। तो आप मुझे बताइए कब बना रहे हैं आप ये डिश। तो दोस्तों ये वो चटनी है जो हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई थी, हाजमेदार। तो मैंने ये देखिए, ये मैंने स्टोर कर ली है, ये मैंने इसमें स्टोर कर लिया। हम अपने रमज़ान में इसको खाएंगे। ये देख लें, खोल के दिखाऊं। तो ये देखें हमारी ये हाजमेदार चटनी है। तो दोस्तों आप भी इसको इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अल्लाह खुश रखे आपको। रमज़ान में बहुत सारी दुआएं कीजिए, मेरे लिए भी कीजिए, अपने लिए भी कीजिए। तो दोस्तों फिर अगली डिश के साथ मिलूँगी। बहुत सारा प्यार, अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे। तो अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।